हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। सिंधी सी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में भी आपका एक वार्म वेलकम। अभी ऐसी ब्रेक मैं असल में थोड़ा सा लॉस इसलिए था कि मैं सोच रहा था कि क्यों ना प्रोड्यूसर साहब आप भी सुनिएगा, क्यों ना इस शो की शुरुआत में अपन एक वो दिखा दें मेन्यू, यानी कि आज जो क्वेरीज आई हुई कौन कौन से स्टॉक्स पे अपन लोग चर्चा करने वाले हैं, तो पूरी की पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए स्क्रीन्स पे एक साथ। हम आज कौन कौन से स्टॉक्स पे हो सकता है बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है इसलिए कर रहा हूँ, पता नहीं कितने सवाल ले पाता हूँ कितने नहीं, पर वो मेन्यू आपके सामने प्रेजेंट किया जा सकता है, तो ये वो बढ़िया रहेगा। खैर, मदद करने के लिए ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब जुड़ेंगे। राजेश सर जुड़ चुके हैं। राजेश सर, गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूँ आपके पास, बातचीत की कुछ ही देर में शुरुआत। और दूसरा दिखा देता हूँ तरीके हम तक, यानी कि सास बहू और सेंसेक्स की टीम तक रीच आउट करने के। व्हाट्सएप नंबर 7045220000 और ईमेल आईडी सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com। इनके थ्रू आप लोग रीच आउट कर सकते हैं। मंडे से मैं सोच रहा हूँ या कल से देखता हूँ वो मेन्यू शुरू करेंगे अपन लोग, क्योंकि आज ऐसी देख रहा था कौन कौन से स्टॉक्स पे क्वेरीज लाजली आई हुई हैं। खैर, मार्केट स्क्रीन्स पर आएगा। थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई शुरुआत हुई थी भाई। स्क्रीन्स पे इंट्राडे निफ्टी आएगा, गैप के साथ शुरुआत हुई थी क्योंकि कल का अच्छा सेंटिमेंट था, सुबह के समीकरण अच्छे थे, यूएस का हैंडओवर बढ़िया था, एशिया अच्छा कर रहा था, तो अपना भी मूड बढ़िया था। अपन शुरू हुए थे 490 के जोन्स पे, बढ़िया 150 पॉइंट उछाल के साथ 490, क्योंकि आपको याद हो नहीं, निफ्टी रखिए यार स्क्रीन पे, अभी 22,500 अड़चन वाला जोन था बिल्डअप के लिहाज से। सुबह से चर्चा हो रही थी, गैप के साथ उन्हीं जोन्स पे खुले और वहीं से मामला ठंडा पड़ा, प्रॉफिट टेकिंग आई और वो 150 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी 90-100 पॉइंट एक समय वो दबाव में आ गया था। पर अब वो ठीक है, शुरुआती ट्रेड्स के बाद, शुरुआती गैप अप के बाद मुनाफा वसूली। हाईलाइट ये है कि लोअर लेवल से रिकवरी के पाथ पे है। वो 100 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी अब 0.5% मजबूत 90 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस समय तो स्थिति बढ़िया है। आज ध्यान रखिएगा, निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है। चलिए, ये तो खैर वीरू ने अभी बहुत डिटेल में पिछले शो में मार्केट्स आपके लिए कवर कर रखे हैं। अपन इस शो के बेसिक आइडिया आप लोग की क्वेरी सॉल्व करने पे सीधे बढ़ जाते हैं। आज अपने को पुणे, आगरा और हैदराबाद जाना है। सब आपको आपकी स्क्रीन पे जुड़ते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले पुणे जा रहा हूं। पुणे में हेतल सिंह जी जुड़ती हुई स्माइलिंग फेस के साथ। हेतल मैम, गुड आफ्टरनून। क्या करते हो हेतल मैम पुणे में? हेलो आशीष सर। जी मैं सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ। पुणे में हूँ तो सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, प्रोफेशनल। तो पुणे में कोई आईटी कंपनी में आप काम करते हो हाँ जी, हाँ जी और वर्क फ्रॉम होम चल रहा है आपका? सर। हाइब्रिड मॉडल चल रहा है, सो इट्स लाइक वी गो टू ऑफिस ट्वाइस अ वीक एंड देन 3 days वी वर्क फ्रॉम होम। सो और आज ये वर्क फ्रॉम कोई होम। से भी 2 दिन आप चूज कर सकते हो या कंपनी डिसाइड करती है कौन से 2 दिन हेतल आपको ऑफिस आना है? सर हम ही डिसाइड करते हैं, मतलब टीम डिसाइड करती है, 3-4 लोग जो मिलके काम करते हैं, तो हम सभी एक ही दिन आना प्रेफर करते हैं। ज्यादा अच्छा मॉडल कौन सा लगता था, पूरे टाइम ऑफिस में बैठना है या ये हाइब्रिड? सर मुझे तो हमेशा वाला वर्क फ्रॉम होम ही अच्छा लगता है, बाय द वे। नॉट पूरा दैट, वर्क नॉट फ्रॉम होम दैट। से अच्छा मेरे को लगता है बहुत बढ़िया मॉडल है ये हाइब्रिड। 2 दिन चले गए, 3 दिन आराम, आराम भी नहीं, खैर काम करते हो आप घर से भी, लेकिन अच्छा लगता है हाइब्रिड हाँ। मॉडल। राजेश सर, ये अपने लिए तो है नहीं ये मॉडल, लेकिन है हाइब्रिड में मजा अलग है। मेरे अड़ोसी पड़ोसी भी हाइब्रिड मॉडल में है साहब। चलिए हेतल मैम, पहला सवाल। ओके सर, तो एक मिनट। मेरा सवाल है टाटा मोटर्स के लिए। सर मैंने टाटा मोटर्स आई यूज टू ऐड इन माय पोर्टफोलियो। तो मेरा एवरेज प्राइस जो है टाटा मोटर का, दैट इज 263.2। मेरे पास 200 नहीं सर, 1725 शेयर्स है टाटा मोटर्स के ऑन दिस प्राइस। अभी बीच में मैंने खरीदना बंद कर दिया था बिकॉज द प्राइस वाज वेरी हाई। अभी वो प्राइस डाउन जा रहा है, सो शैल आई एसआईपी विद दिस लाइक 25 शेयर्स और समथिंग? और ये फेयर प्राइस है क्या, जो अभी जो प्राइस है वो? बहुत बढ़िया और सवाल है। कहाँ मैं रुकूं?
बहुत स्मार्टली आपने टाटा मोटर्स को एक्यूमुलेट करा है, हायर प्राइस थे तो छोड़ दिया था, अब करेक्ट होके आया हुआ है। राजेश सर, अपना ट्रेड सही पड़ा था, अपनी एक्विजिशन प्राइस बहुत बढ़िया है, मार्केट ठंडे पड़े हुए हैं, टाटा मोटर्स भी 1000 वाला स्टॉक 650 पे खड़ा हुआ है, और ऐड करने की जगह है क्या? ये जो 650 के भाव पे कामकाज कर रहा है, ये मूल्यांकन के लिहाज से सही लग रहा है? नमस्कार आशीष जी, बाकी भी जो पैनल मित्रगण है सबको नमस्कार। जहाँ तक टाटा सा मोटर का सवाल है, पहले तो कंपनी पे है तो कंपनी बहुत अच्छी है, नो डाउट ऑन दैट। लेकिन अब थोड़े से कंसर्न्स JLR को सेल्स को लेकर के और डोमेस्टिक CV सेल्स को लेकर के है। और जो ये पोटेंशियल टैरिफ्स की जो बातें हो रही है US में, उसको लेकर के तो चिंताएं अपनी जगह बनी हुई है। तीसरी तिमाही में अगर नतीजे देखेंगे तो वहां भी थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला था, लेकिन अच्छा खासा एक्सपेंशन कर रहे हैं, EV में अच्छी बढ़त बना रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों में डीमर्जर होने वाला है कंपनी का। तो बहुत सी पॉजिटिव चीजें हैं आने वाले दिनों में, और जिस तरीके से करेक्शन हुआ है, हमारा अनुमान है कि साल भर में ये स्टॉक 750-800 तक जा सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि जैसे आप थोड़ी थोड़ी बाइंग करके एक्यूमुलेट करती हैं, इस वक्त एक्यूमुलेट कर सकती हैं। ऊपर का लेवल आप 750 से 800 के बीच का रखें। एक्यूमुलेट करने के जोन्स हेतल मैम आ गए, चाहो तो और आप ऐड कर सकते हो। अच्छी स्ट्रैटेजी, ब्यूटीफुल आपकी। आगरा से कुमकुम अग्रवाल जी जुड़ती हुई। कुमकुम मैम हाय, गुड आफ्टरनून। कुमकुम Good मैम, आपको कितना टाइम होगा स्टॉक मार्केट में? सर कोई 1 ईयर। 1 साल हो गया। और कैसे स्टॉक डिसाइड कर रहे हो पिछले 1 साल से? कुमकुम मैम, आप खुद ही अपने चुनते हो? हाँ जी। और कैसा चल रहा है 1 साल से पोर्टफोलियो? सब गड़बड़ा गया क्या मामला अभी? यस सर, 10 to 15% माइनस चल रहा है। बुरा नहीं है, 10 से 15% तो बुरा नहीं है, इतना तो लार्ज कैप भी करेक्ट हुए हैं। हाँ, लार्ज कैप में ही था ज्यादा था एक्सपोजर। ना तो कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छे हैं आप तो, हम में से ज्यादातर लोगों के सामने। कुमकुम मैम, पहला सवाल कौन सा? रिलायंस इंडस्ट्रीज पे है, मेरे पास 100 शेयर्स है 1265 के रेट पर। और ये लंबी अवधि के लिहाज से ले रखा है? हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट इसमें क्या ऐड कर सकती हूँ? कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है? क्योंकि लॉन्ग टर्म में मुझे मालूम है, आई एम श्योर कि हाँ इम्प्रूव हो जाएगा, रेट मिल जाएगा, प्रॉफिट में भी आ जाएगा, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। हाँ, सही तो कह रहे हो। कुमकुम मैम कॉन्फिडेंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज के इवेंचुअल आउटलुक को लेकर। राजेश सर, सवाल ये है कि अब ये 70 रुपए इनकी खरीद भाव से, लास्ट खरीद भाव से नीचे चल रहा है, और ऐड करने का समय है क्या? कुमकुम मैम की कॉन्फिडेंस को मैं सेकंड करता हूँ। मैं भी जानता हूँ कि 2 साल डाउन द लाइन इसमें बहुत अच्छे रिटर्न बैठेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमने कई बार आपके बात भी साथ करिए। इसकी चर्चा भी कर रखी है। तीसरी तिमाही के नतीजे अच्छे आए थे, थोड़ी आरकूस से डिससेटिस्फैक्शन हुई थी क्योंकि स्टैग्नेंट थे 203 रुपए के आसपास। लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी, फिर वो रिटेल की हो चाहे जियो टेलीकॉम की हो, बहुत शानदार है। कभी भी कोई कॉर्पोरेट एक्शन होगा, वहां से बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। रिटेल में अच्छी बढ़त बना रहे हैं और जियो में भी अच्छे एडिशंस हो रहे हैं। OTC बिजनेस भी स्टेबल होता जा रहा है। इतने बड़े बड़े कैपेक्स होने के बाद भी बैलेंस शीट बहुत ज्यादा बहुत अच्छी पोजीशन पे है। तो मैं यही कहूंगा कि सारे पायदान पे बहुत खरी उतरती है। अब ये जो डेली के उतार चढ़ाव हैं, या मार्केट कारणों से होते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस की वजह से होते हैं, या कई अदर फैक्टर्स भी होते हैं, बट कंपनी बहुत शानदार है। कम से कम 2 साल का नजरिया रखें, और यहाँ खरीदारी की सलाह हमारी है। लिया जा सकता है कुमकुम मैम इन जोन्स पर भी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की चर्चा हुई तो कुमकुम मैम आप भी ध्यान रखिएगा, बाकी सब लोग भी प्लीज ध्यान रखें। इस चैनल CNBC आवाज की ओनरशिप और मैनेजमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी प्लीज कंसल्ट करिएगा। हैदराबाद से पायल हुलानी जी के पास चला जाए। पायल मैम हाय, गुड आफ्टरनून। पायल मैम, हेलो सर। फाइन क्या सर, करते हो हैदराबाद में? पायल मैम आप, सॉरी कम अगेन। सर आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक पायल मैम, आपने पूछ लिया तो और अच्छा सा फील कर रहा हूँ। पायल मैम, कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो आप? हैदराबाद में क्या करते हो? सर मैं हाउसवाइफ हूँ और मैं ट्यूशंस भी लेती हूँ। आई एम अ टीचर। अरे वाह, और कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाते हो आप? सर टिल 10th ऑल सब्जेक्ट्स? सब्जेक्ट सर। अरे वाह। और पायल मैम,
स्टॉक कैसे डिसाइड कर रहे हो, कैसे चुन रहे हो? खुद ही डिसाइड कर रहे हो, खुद ही पिक करते हो? नहीं सर, टीवी के थ्रू या फिर और कोई बताता है ये शेयर अच्छा है अभी लो, मेरे ब्रदर, मेरे पापा। ओके। और पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है? हाँ, अभी ये 2-3 महीने से सर खराब है। नहीं, 2-3 महीने से तो वो अभी एक रिपोर्ट आई थी ना, देश का कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं बचा, तो हम और आप क्या हैं, सबके पोर्टफोलियो पेन में है। सही है। पायल मैम, पहला सवाल। सर मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास में ओएनजीसी के 80 शेयर्स हैं एट द रेट 356। हाँ, तो सर और अब मुझे क्या करना चाहिए, और करना या फिर एग्जिट एज यू से? ओएनजीसी, पायल मैम एकदम जब तेजी में था, हाईस पे पकड़ लिया अपन ने, है ना? सर हाँ सर। ऑलमोस्ट, बल्कि साल के हाईज भी मेरे ख्याल से इसी जोन्स के होंगे। खैर, राजेश सर क्या करना चाहिए? राइट अब थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे, 350 खरीदा माल है, 125 रुपये नीचे चल रहा है, उछाल उछाल आए तो निकल जाऊं, या ओएनजीसी पे भरोसा है, रखे रहना चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है कि आपके टाइम होराइजन क्या है, क्योंकि पूछ अगर आप लेता हूँ, देखो पायल मैम फ्रेम सोच के लिया था यस क्या? सर। कोई समय सीमा सोच के हेलो लिया सर। था कि 6 महीने के लिए ले रही हूँ, 1 साल के लिए ले रही हूँ, या लिया था कि लंबी अवधि के लिए रखे रहूंगी? क्यों लिया था? सर मैं लॉन्ग टर्म, नहीं सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकती हूँ मैं। राजेश सर रख सकते हैं? देखिए, अगर आप रख सकते हैं तो बिल्कुल बनी रहे। शॉर्ट टर्म में पेन है, क्योंकि $70 के आसपास क्रूड आ गया है, रेदर 70 के भी नीचे की कोशिश हो रही है, तो वो अपस्ट्रीम कंपनी के लिए दिक्कत की बात है। दूसरी, ओपेक ने भी कहा है कि जो प्रोडक्शन कट कर रखे थे वो भी धीरे धीरे बढ़ा लेंगे, तो ये दोनों चीजें इनके अगेंस्ट में जा रही है शॉर्ट टर्म की बात करी जाए तो। लेकिन अगर आप देखो तो ग्रीन एनर्जी वगैरह में कंपनी बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है। पीटीसी एनर्जी करके इन्होंने अभी फिलहाल एक कंपनी खरीदी है। एसेट्स इतने अच्छे हैं इनके, न केवल डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल ऑल्सो, और डिविडेंड यील्ड 5% ही प्लस बैठती है। मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे जो भी नेगेटिव्स था ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है, यहाँ पर इनको बने रहने की सलाह रहेगी। बने रहने की सलाह है। बायल मैम होल्ड करिए, आपका वीडियो आ जा रहा है इसलिए आपको दिखा नहीं पा रहे हैं ऑन स्क्रीन, लेकिन आप सुन रहे हो, होल्ड करो आप। हेतल मैम, अगला सवाल हमारा। यस सर। सो द सेकंड क्वेरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए है। सर ये मैंने 1 साल से मैं खरीदना शुरू किया है। सो इट्स ऑन SIP। तो एवरेज प्राइस उसकी 506 रुपीज है। अगर आई एम नॉट श्योर, अनुज सर ने बोला था कि SIP खरीद, SBI का शेयर जितना भी हो सकता है खरीदते रहो पिछले मार्च या अप्रैल में, तो उनकी बात मान के मैंने ये ऐड किया है। और मुझे ये जानना है कि SBI में ऐड करती रहूं, एंड व्हाट शुड बी द प्राइस जहां पे मैं रुक जाऊं? SIP किया हुआ है मतलब कोई आपने नहीं सर, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखा है ब्रोकरेज को, या आपने ऑनलाइन उसमें डाल रखा है, हर महीने के एक दिन खरीदते रहते हो आप, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है सर। मैं इट्स मेंटल SIP, इट्स नॉट लाइक किसी को बोला है। हाँ, जब ठीक है। इसका प्राइस कम होता है तो मैं खरीद लेती हूँ। सो इट्स लाइक दिस। राजेश सर, सवाल सुना आपने, सही पड़े। खैर, पिछले 1 साल से एक्यूमुलेट करने की सलाह थी आवाज़ की, और वो बढ़िया पड़ी भी है, 50% के गेन्स हो रहे हैं। लेकिन ये प्रक्रिया के अभी भी कंटिन्यू करूं, और किन रीजनेबल वैल्यूएशंस तक ऐसा एक्यूमुलेशन करते रहूं इस स्टॉक का? देखिए, SBI पे उससे पहले मैं SIP जो इन्होंने वर्ड यूज किया है उस पर एक बात कहना चाहूंगा कि SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो वो मेंटली नहीं हो सकता है, आपको सिस्टम बांधना पड़ेगा कि फला तारीख को या फला दिन या फला एक एंड फला क्वांटिटी करनी पड़ेगी कि मेरे को उस दिन करना है। फिर भाव ऊपर हो कि नीचे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपके यूनिट्स कम बेसी होते रहेंगे। तो SIP अगर कर रही है तो एक सिस्टम बांधना पड़ेगा। अब SBI पे आए तो शानदार परफॉर्मेंस रही है बैंक की, लोन ग्रोथ सॉलिड हुई है। हालांकि डिपॉजिट ग्रोथ में थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन जिस तरीके से माहौल बन रहे हैं आगे आने वाले दिनों में अच्छी परफॉर्मेंस की पूरी उम्मीद है। तीसरी तिमाही के नतीजे अच्छे आए थे, और इस वक्त अगर आप देखो तो FY26 की जो प्राइस टू बुक है उसमें लगभग 1 के आसपास काम कर रही है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो न केवल बैंक बल्कि इनके सब्सिडरीज अच्छा कारोबार कर रही है। भारत की पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कही जा सकती है। एक्यूमुलेट की सलाह रहेगी।
ऊपर के लेवल्स जो आपने कहे हैं वो तो देखिए हर तिमाही के नतीजे के बाद जैसे नतीजे आते हैं टारगेट्स रिवाइज होते रहते हैं। आज की डेट में कहा जाए तो मुझे लगता है कि 850 तक आपको एक्यूमुलेट ऊपर का लेवल बांध के रखना चाहिए, नीचे तो जैसे जैसे आए आप एक्यूमुलेट करती रहें और सिस्टमैटिकली करें, मन से ना करें। ये बताओ हेतल मैम, टाटा मोटर्स लिया, एसबीआई लिया, कोई आईटी नहीं लिया? नहीं सर, आईटी नहीं लिया है। किसी लिस्टेड कंपनी में काम करते हो आप कि अनलिस्टेड कंपनी में? सर मेरी जो कंपनी है वो इंडिया में लिस्टेड नहीं है, तो आई कैन बाय एनी शेयर्स। तो और फिर भी नहीं लेना चाहते, पसंद नहीं आ रही आईटी सेक्टर अच्छा नहीं है ऐसा? नहीं सर, आईटी सेक्टर तो अच्छा ही है सर, तभी तो मैं इन्वेस्ट कर पा रही हूँ। पर नहीं, एम्प्लॉय के लिए अच्छा है, शेयर होल्डर के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा बोलूं? नहीं सर, शेयर होल्डर के लिए तो ज्यादा अच्छा है, बट द ओनली थिंग इज कि मुझे ना जो प्रोडक्ट दिखती है ना मार्केट में, जैसे कि ये टाटा बात सही है, हलवाई को अपनी मिठाई पसंद नहीं आती। वो तो बोल सकते हैं। ये बात सही है। ठीक है, कुमकुम मैम अगला सवाल। ये सर मेरी नेक्स्ट क्वेरी है हीरो मोटो कॉर्प पे। ओके। मेरे पास 40 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 4374। और लॉन्ग टर्म के लिहाज से है ना? हाँ जी बिल्कुल। राजेश सर, कैसी लगती है हीरो मोटोकॉर्प भाई? ये थोड़ा सा पिछड़ गई अपने पीयर्स से, चाहे वो टीवीएस मोटर हो, चाहे वो बजाज ऑटो हो, धंधे के लिहाज से, भाव के लिहाज से, फाइनेंशियल्स के लिहाज से रखने लायक है क्या लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में? देखिए रख सकती हैं, हालांकि हमारी टू व्हीलर्स में पसंद हमेशा से बजाज ऑटो रही है, लेकिन हीरो मोटर जब इनके पास है तो मैं यही कहूंगा कि इस वक्त बनी रहे। सेकेंड सीरीज वीदा का जो कि 1 लाख के नीचे की ईवी व्हीलर है वो लॉन्च करी इन्होंने। डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आई फेस्टिव सीजन में, रूरल रिकवरी हो रही है, ईवी का बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, कंपटीशन हाई है, बट फिर भी हीरो का ब्रांड अपनी जगह है और 10 बड़ी कंट्रीज में एक्सपोर्ट पे इनका फोकस है। मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे जो नेगेटिव्स थे, स्लो डाउन वगैरह के, वो डिस्काउंट हो चुके हैं और यहाँ से ऊपर ये 4200 तक जा सकता है, तो वहां तक मैं इन्हें बने रहने की सलाह। और इवेंचुअली अगर लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो पे होल्ड करना है तो इससे एक्चुअली स्विच लेना होगा, है ना? इवेंचुअली देखिए ऐसा नहीं है कि कंपनी खराब है, बट मुझे इससे बेहतर पायदान पे या इससे ऊपर के पायदान पे कहूँ तो बजाज ऑटो खड़ा हुआ नजर आता है, क्योंकि भाई वैल्यूएशन देख लीजिए। तो फिर ये स्विच आज क्यों ना ले लूं? इससे होल्ड करने से अच्छा। मतलब मैं तुझसे पूछ रहा हूं, ऐसा कुमकुम मैं मुझे पूछ रही थी तो मैंने कहा आपसे पूछ लेता हूं। कर सकती है, लेकिन मेरी ये राय है कि अगर आप नए पैसे डालने चाहते हो तो बजाज ऑटो में डालें। इसमें अननेसेसरी लॉस बुक करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस ठीक है, ऐसा नहीं है कंपनी खराब है या लॉस में चल रही हो या कोई दिक्कत हो। परफेक्ट कुमकुम मैम, होप दैट आंसर्स योर क्वेरी। पायल मैम के पास जा नहीं पा रहा हूं क्योंकि उनका वो वीडियो लिंक वापस लौट नहीं पाया है। तो हेतल मैम, कुमकुम मैम और पायल मैम, अगर आप सुन रहे हो, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। सुना है राजेश सर आज मिले हैं, पकड़ में आए हैं, अगले हफ्ते पकड़ में नहीं आएंगे, अपने छुट्टी पे जा रहे हैं। राजेश सर कहाँ जा रहे हो इतना लंबा मुझे छोड़ के? आशीष जी, हमारा तो बरसों से फिक्स प्लान है, होली से 8 दिन पहले और दिवाली से 8 दिन बाद हम लोग 6-7 दिन के लिए खाटू जी रहते हैं। खाटू श्याम जी आपके जयपुर से करीब 80-90 किलोमीटर दूर है वहाँ। और बढ़िया से आप फेसबुक में जुड़िए राजेश सर के साथ, सारे वीडियो शेयर करते हैं, मजा आता है इनकी वो पूरे 7-8 दिन के सेलिब्रेशंस देख के। खैर जब जुड़ेंगे वापस राजेश सर सब दिखाऊंगा आप लोगों को। राजेश सर हैप्पी जर्नी, बढ़िया हॉलीडेज एंजॉय करके आइए आप। ब्रेक के उस पार आपसे मुलाकात होगी। चलिए क्विकली छोटा सा ब्रेक इस शो में भी, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। न्यूयॉर्क कंपनी का टीजर लेकर आया। आज 1:27 पे अपने साथ रॉयल ऑर्किड होटल्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर चंदर बालजी साहब होंगे। बालजी साहब के आने से पहले स्टॉक हरकत में आ गया है।
खैर बहुत कुछ है मैनेजमेंट से बातचीत करने के लिए, जुड़िएगा तब डिटेल में समझेंगे इंडस्ट्री का और इस कंपनी का आउटलुक। नमस्कार।